ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी बड़ी प्यारी सी, पढ़ना कभी उसको, गुलामगिरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ज्योतिराव फुले की लिखी गई किताब गुलामगिरी के बारे में। कि जो ये किताब है ये 1873 में छपी थी और इसने मतलब पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। फुले ने इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भारत में जाति व्यवस्था वो असली गुलामी से भी ज़्यादा खत्म था। कि उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण और ऊंची जातियों ने मतलब धर्म और पुराणों का सहारा लेकर शूद्र और औरतों को मतलब दबा दिया। जो लोग असली मेहनत करते थे, किसान, मजदूर, दलित, उनको सम्मान नहीं मिला, बल्कि मतलब हमेशा उनको नीचा दिखाया गया। फूले ने कहा कि जो अमेरिका में अश्वेत गुलामों मतलब अश्वेत लोगों को गुलामों की तरह रहते हैं, ऐसा ही भारत में शूद्र और अति शूद्र की तुलना की और उन्होंने कहा है कि यह भी एक किस्म की गुलामी है। उनका मानना था कि ये जो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई चाल है। फूले का समाधान भी बड़ा साफ था। अगर इस गुलामी से मतलब निकलना है तो हमें शिक्षा लेनी होगी, एकजुट होना होगा, सवाल पूछने होंगे। और दोस्तों जो गुलामगिरी है सिर्फ मतलब एक किताब नहीं थी, बल्कि समाज को बदलने की एक क्रांतिकारी आवाज़ थी। आज भी ये हमें याद दिलाती है कि अगर बराबरी करनी चाहिए तो अंधविश्वास छोड़कर तर्क और शिक्षा अपनानी होगी। और दोस्तों एक बात है कि शिक्षा मतलब कि हमारे देश में शिक्षा का तो आपका पता ही है, एजुकेशन सिस्टम का तो बुरा हाल है। और एकजुट होना बहुत ज़रूरी होगा। और तीसरी बात है कि सवाल पूछने की बात रखी मतलब कही थी, तो सवाल पूछने की तो उम्र खाली जैसे मतलब बच्चों मतलब युवाओं को तो जानते हो। उन्होंने सिर्फ सरकार से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे। उन्हीं के चक्कर में उन्होंने अभी तक मतलब जेल की सलाखों के पीछे गए रहना पड़ रहा और उन पर आतंकवाद जैसे केस लगा रखे है सरकार ने। तो दोस्तों मतलब कि कोई भी पॉलिटिक्स सिस्टम है मतलब कि ये हमको गुलामी की तरह जी मतलब दिखा रहा है। ये जो मतलब पॉलिटिक्स सिस्टम है ना, ये गुलामी की तरह हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे भी कर दिए जाते। कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम मतलब कि ऐसे सिस्टम में बांध दिया जाता है कि मतलब हम किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। और लेकिन दोस्तों ये हमारा लोकतंत्र देश है, इसमें हम खुलकर आवाज़ भी उठा सकते हैं। हम किसी मतलब कि ऐसे मतलब हर एक चीज़ के खिलाफ हम सवाल भी पूछ सकते हैं। इसमें मतलब कोई केस नहीं है, लेकिन कुछ लोग मतलब दबाने की कोशिश तो करते हैं। जब तक हम बोलेंगे ना तो दबेंगे कैसे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि अगर एक बार दबेंगे तो आई बार थोड़ी दबेगा। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि दोस्तों सवाल पूछना इस देश में ज़रूरी है, लेकिन सवाल तभी पूछा जाएगा नहीं जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और साथ होंगे। तो सीधी बात है दोस्तों, जो भी अपने बच्चों को मतलब बच्चे हैं जो भी हैं उनको पूरी तरह मतलब पढ़ाओ, ऐसी नॉलेज दो कि मतलब बच्चे सवाल पूछने के लायक हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।